रात की खामोशी में अरमान अचानक राह के घर के दरवाजे पर आ खड़ा होता है। जैसे ही राह सामने आती है, अरमान बेइख्तियार इसका हाथ थाम लेता है। राह, मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें ही चाहता हूँ, तुम ही मेरे लिए सबसे जरूरी हो। मगर अगले ही लम्हे सब कुछ धुंधला जाता है। ये सिर्फ राह का एक ख्वाब था, क्योंकि राह ने जब से अरमान को मारिया के साथ देखा है, उसके दिल में एक बेचैनी सी है। उसके दिमाग में एक ही सवाल है, वो लड़की कौन थी और उसकी क्या लगती थी। सुबह होते ही हकीकत एक तूफान बनकर इसकी जिंदगी में दाखिल होती है। अरमान बार बार राह को कॉल करता है, मगर कोई जवाब नहीं। बेचैनी से राह के घर ले जाती है। जैसे ही राह सामने आती है, अरमान की आवाज में घबराहट साफ झलक रही होती है। राह, तुम्हें सच जानना होगा, जरियून तुम्हें धोखा दे रहा है। वो इंकशाफ करता है कि जरियून ने यूके में मारिया से शादी कर रखी है और ना जाने कितनी मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका है, और अब हमारी बतूल की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों की जायदाद हासिल करना है, उन्हें जलील और रुस्वा करना है। वो दोनों बाप बेटा एक खतरनाक मंसूबा बना चुके हैं और उस पर काफी हद तक काम कर चुके हैं, और उन्होंने तुम्हारे मामू अदील की सारी जायदाद अपने नाम करवा ली है। ये सुनकर राह के कदमों तले से जमीन निकल जाती है। राह फौरन नाना जान की दी हुई वसीयत लेकर आती है, मगर जब अरमान तस्दीक के लिए बैरिस्टर रफीक को कॉल करता है तो एक और धमाका होता है। ये वसीयत जाली है। सैफ साहब ने ऐसी कोई भी वसीयत नहीं बनाई। ये एक धोखा है। ये धोखा किसी और का नहीं बल्कि जरियून और वसीम का दिया हुआ है। अगली सुबह जब असल वसीयत सामने आती है तो राह सकते में आ जाती है। पूरा बिजनेस एम्पायर सिर्फ इसी के नाम था, मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अरमान की तहकीक एक और हौलनाक राज खोलती है। जरियून ने चालाकी से सारा बिजनेस बैंक के पास गिरवी रख दिया था और बैंक से काफी भारी रकम वसूल की, और अब वो उस रकम को लेकर मुल्क छोड़कर भागने के इरादे में है। राह की आंखों में अब आंसू नहीं, आग थी। अब हिसाब होगा, और आखिरी हिसाब, फैसले की घड़ी। राह जरियून के पास जाती है और जरियून से कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ, मैं घर वापस आ जाती हूँ। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मुमानी जान ने मुझे धोखा दिया, मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। राह और अरमान अपने बनाए हुए मंसूबे पर काम करना शुरू कर देते हैं। राह अपने बाप कबीर से कहती है कि अब वक्त आ गया है, मुजरिमों को उनके अंजाम तक पहुँचाया जाए। मैं घर वापिस जाऊंगी और जरियून और वसीम दोनों को रंगे हाथों पकड़ूंगी और अपने नाना सैफ साहब का बिजनेस बचाऊंगी। राह घर आ जाती है। राह को देखते ही आसिया आग बगोला हो जाती है और कहती है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। जरियून आसिया को कहता है कि आपका खेल खत्म हो गया, आपने राह को इस घर से धक्के देकर निकाला, मैं राह को वापस ले आया हूँ, वो अब यहाँ से नहीं जाएगी। राह भी अपनी मुमानी जान को कहती है कि मुमानी जान, आपने मेरे साथ जो सलूक किया उसके बाद मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। वो ये बात कहकर अपने मामू के पास चली जाती है, उनसे मिलती है, उन्हें ये बताती है कि जरियून आपको धोखा दे रहा है, उसने आपका तमाम बिजनेस बर्बाद कर दिया, आपके घर को गिरवी रख दिया। अब वक्त आ गया है कि उन दोनों को पकड़ा जाए। जबकि ये सब देखकर बतूल काफी हैरान हो जाती है। जबकि दूसरी तरफ राह चुपके से बतूल को मारिया और जरियून की शादी की तस्वीरें दिखा देती है और बतूल को कहती है कि जरियून तुम्हें धोखा दे रहा है और बहुत जल्द अब मैं उसे पकड़ लूंगी। राह अब आहिस्ता आहिस्ता अपने नाना के बिजनेस पर नजर रखने लगती है। वो देखती है कि जरियून क्या कर रहा है और वो एक एक लम्हे की खबर अरमान को देती है। राह जल्द ही सबूत इकट्ठे कर लेती है और अरमान को भेज देती है। जैसे ही जरियून और वसीम घर से भागने लगते हैं, अरमान पुलिस लेकर घर आ जाता है और उन दोनों को गिरफ्तार कर लेता है। अरमान के साथ मारिया भी आती है। मारिया को वहाँ देखकर जरियून तो गुस्से से पागल ही हो जाता है। वो कहता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। मारिया कहती है कि अब हिसाब बराबर होगा, तुमने जो कुछ मेरे साथ किया वो तो ठीक, लेकिन अब तुम जो कर रहे हो इसके बाद तुम नहीं बचोगे। अरमान जरियून और वसीम दोनों को अरेस्ट करके ले जाता है। मारिया बतूल को कहती है कि तुम्हें इसके धोखे में नहीं आना चाहिए था, जरियून ने मुझे भी इसी तरह फंसाया, धोखा दिया और फिर मेरी जायदाद मुझसे छीन ली।